नमस्कार। क्या मुद्दा आपका है? आपका मुद्दा है कि आरक्षण आरक्षण एक मुद्दा है और आरक्षण एक मुद्दा है, इसमें हमारा ओपिनियन क्या है। तो पहले तो आपसे ये जान लेते हैं कि आरक्षण की मीनिंग क्या होती है। आरक्षण की मीनिंग होती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वर्ड समझते हैं? रिजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है आरक्षित करना, यानी कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर जगह के लिए वो सीट, वो जगह सुरक्षित कर देना बिना किसी योग्यता के। कहने का मतलब ये है जो आज का आरक्षण वर्ड है। आरक्षण एक मुद्दा जो बना हुआ है, संवैधानिक रूप से आरक्षण वर्ड कोई मुद्दे के लिए नहीं बनाया गया है। बाबा अंबेडकर साहब ने आरक्षण वर्ड जो इस्तेमाल किया संविधान के अनुच्छेद में, वो इसलिए किया कि अगर हम एक स्वर्णिम भारत चाहते हैं, एक स्वर्णिम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो समाज के हर वर्ग को एक सामान्य जीवन जीने का पूरा हक है। उस हक तक पहुंचने के लिए एक अनुच्छेद, एक कानून ये भी बनाया जिसका नाम आरक्षण है। आरक्षण इसलिए बनाया कि समाज में वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वो खुद का, अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने में बहुत सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को सक्षम बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जॉब के लिए, किसी भी वर्ग में अगर वो अपना विकास चाहता है तो उसको एक आरक्षण दिया गया कि शिक्षा के मामले में भी वो अगर पढ़ाई करना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको संवैधानिक रूप से कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत वो अपनी पढ़ाई बहुत कम फीस में या बिना फीस के भी कर सकता है। वैसे ही रोजगार में भी ये रखा गया कि वो लोग जो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, चाहे वो आर्थिक कमजोरी की वजह से हो या कोई और भी कारण हो, तो उनको भी या उनके आने वाली पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए उस आदमी का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए उनको भी उस आरक्षण की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लेकिन जो ये संवैधानिक वर्ड आरक्षण है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्यों? अब आप ये समझोगे कि क्या राजनीतिक लोगों को संविधान में लिखे हुए आरक्षण की मीनिंग नहीं पता है? पता सबको है। एक राजनीतिक और एक सामाजिक जो भेद है, इंटरनल जो भेद है, जो आंतरिक भेद है, वो कोई समझ नहीं पाता और वो खेल चलता रहता है। 30 साल, 40 साल, यानी देश की आजादी के बाद 40 साल तक सत्ता में जो बैठे लोग थे, उन्होंने संविधान की मीनिंग समाज के हिसाब से डिसाइड किया। यानी समाज में जो एक्शन हो रहा है, समाज का जो माहौल है, उसके हिसाब से गरीबी और अमीरी का मूल्यांकन किया। जैसे एक सवर्ण आदमी, ब्राह्मण, क्षत्रिय कोई भी है, तो उसको अदर कास्ट के लोग प्रणाम, नमस्कार, सलाम बोलते हैं। तो सत्ता में बैठे लोगों ने ये मान लिया कि प्रणाम जिसको किया जा रहा है वो अमीर आदमी है और जो कर रहा है वो गरीब आदमी है। प्रणाम किसको किया जाता था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय के लोगों ने अपनी गरीबी को छुपाते हुए अपने खेत जमीन को गिरवी रख करके, गरीबी में अपने पेट को पाल करके उस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया है, चाहे खेत ही क्यों न बेचना पड़े। क्यों? शिक्षित रहेगा, संस्कारिक रहेगा, सभ्य रहेगा,
तो हमारे इस समाज में एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी भूमिका निभाएगा। उसकी वजह से वो हमेशा प्रणाम और सम्मान के काबिल बना रहा। यानी प्रणाम की जो काबिलियत थी वो शिक्षा थी, गरीबी और अमीरी नहीं थी। तो इस आधार पे जब मूल्यांकन करके गरीबी और अमीरी की कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया तो ये लगा कि एससी एसटी या अदर कास्ट के जो लोग हैं वो गरीब हैं। और ये जो पैटर्न है ये सत्ता के 30-40 साल के कार्यकाल में दिमाग में ये डेटा भर दिया गया कि एक्चुअल में आरक्षण सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को मिलना चाहिए। संवैधानिक रूप से ये जो वर्ड है ये समाज के उस तबके के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको योग्य बनाने के लिए जो भी आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं वो दी जानी चाहिए। अब ये तो पहले के दौर पे था। आज देखेंगे तो आज चाहे वो आरक्षण की वजह से हो, चाहे वो जागरूकता की वजह से हो, आज हर वर्ग के लोगों में शिक्षा बढ़ रही है। आज हर वर्ग के लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। यानी उनके पास शिक्षा है, शिक्षित है या नहीं है बट शिक्षा है, यानी जो शैक्षिक स्तर है वो बढ़ा। अब कोई भी एससी एसटी का बंदा किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम या बाबू साहब या नमस्कार बहुत कम करता है, साथ में बैठता है, हाथ मिलाता है, ये अच्छी बात है। अगर समाज की किसी भी वर्ग का शैक्षिक स्तर इस लेवल पे जा रहा है कि उसको किसी के साथ बैठने में छोटापन नहीं महसूस हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर हर वर्ग का आज इंसान, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सबके साथ उठ बैठ सकता है, तो आरक्षण अब जातिवादी तो नहीं होना चाहिए। अब कम से कम समाज की जागरूकता होने के बाद, समाज के शिक्षित होने के बाद अब तो ये प्रयास किया जाना चाहिए कि समाज के उस तबके को, वो किसी भी कास्ट का हो, उसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए जैसा संविधान में वर्णित है, जैसा संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो जातिवादी या सामाजिक सोच को डाइवर्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ये व्यवस्था है इसको खत्म करना चाहिए। वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कभी आपने एससी को आरक्षण दे दिया, कभी कुछ परसेंट ब्राह्मण को दे दिया, किसी मतलब ये ठीक नहीं है। आरक्षण की जो एक्चुअल संवैधानिक मीनिंग है उसी के हिसाब से जो संवैधानिक मीनिंग बनाई गई वो बहुत सही बनाई गई, वो न्यायिक रूप से बहुत अच्छी है। और उस आधार पे अगर समाज के उस गरीब तबके के लोगों को आरक्षण जैसे अधिकार दिए जाएं तो शायद इस समाज में योग्यता पनप के आए। इस कुर्सी पे, किसी भी कुर्सी पे बैठने के लिए 100% योग्य व्यक्ति मिल जाएगा। अगर इस जातीय समीकरण के आधार पे हम आरक्षण के साथ इस कुर्सी पे बैठाने का किसी को भी प्रयास करेंगे तो ये माना जा सकता है कि हमेशा उस कुर्सी पे बैठने वाला आदमी 50% ही योग्य है। क्यों? क्योंकि 50% योग्यता तो उसने जातीय समीकरण पे खो दिया है। पहले उसकी योग्यता को डेवलप किया जाना चाहिए। यानी हमारे हिसाब से हमारा ओपिनियन तो ये है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के मामले में आरक्षण देना उचित होगा। उस व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो किसी भी जात धर्म का हो, अगर शैक्षिक रूप से आरक्षण देने के बाद उसकी योग्यता को मजबूत किया गया, उसकी एलिजिबिलिटी अगर स्ट्रांग हो गई है तो उसे उस कुर्सी पे बिठाया जाए। एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण शायद खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कुर्सी है जिसपे समाज के बहुतेरे लोगों की जिम्मेदारी उस कुर्सी के माध्यम से की जाती है। एक अयोग्य व्यक्ति, एक 50% की योग्यता वाला व्यक्ति उस जिम्मेदारी का निर्वहन 100% नहीं कर सकता। तो अगर आरक्षण भी
दिया जाए। तो हमारा ओपिनियन यही है, अपनी व्यक्तिगत राय यही है कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए उसकी फीस कम कर दी जाए या उसकी फीस खत्म कर दी जाए, और ये केवल जातीय समीकरण के आधार पर न किया जाए, ये सामाजिक स्तर से सोचा जाए कि समाज का वो कौन सा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से इतना कमजोर है और वो पढ़ना चाहता है, उसकी उस शैक्षिक योग्यता को मजबूत बनाने के लिए वो आरक्षण वर्ड इस्तेमाल किया जाए, उस कानून का इस्तेमाल किया जाए, तो शायद समाज का हर वर्ग योग्य व्यक्ति होगा। तो बहुत सारी जो समाज में विकलांगताएं फैली हुई हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब हर व्यक्ति अंदर से योग्य हो जाएगा, उसको ये पता चलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस ये बोले मेरे अंदर करने का हुनर है, मैं कर सकता हूं, तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार खत्म भी हो सकता है। भ्रष्टाचार में लिप्त हमेशा अयोग्य व्यक्ति होता है, जिसको अपने सामर्थ्य से ये नहीं लगता कि हम भी जीवन में ईमानदारी से मेहनत करके एक अच्छी जीविका जी सकते हैं। जीवन में समस्याएं, संघर्ष बहुत सारे होते हैं, लेकिन विकलांग होकर के, मानसिक रूप से विकलांग होकर के अपनी योग्यता को मजबूत करने की तैयारी में जुटे लोग कभी भी योग्य नहीं हो सकते। वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज को शोषण के रास्ते पे ले जा सकते हैं, इस समाज का शोषण कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज देखा जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों में ये देखा गया, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में देखा गया, इसके पहले भी देखा जाता था कि सरकार जिस टीचर को 60,000 50,000 सैलरी डिसाइड करती है, उन टीचरों को देखा गया पान और तंबाकू खा करके टेबलों पे पैर रख करके बैठते हैं। अगर अंदर से वो अपने आप को योग्य महसूस करेंगे तो टेबल और पैर के डिफरेंस को समझेंगे, उनको ये समझ में आएगा जिस टेबल पे हम पैर रख के बैठते हैं वो हमारे सम्मान और मर्यादा से जुड़ा हुआ है और हम पैर उस पे नहीं रख सकते। ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आती? इसलिए नहीं समझ में आती हैं कि हम अयोग्य हैं। इसलिए हमारा ओपिनियन यही है कि संवैधानिक रूप से जो आरक्षण की मीनिंग डिसाइड की गई है, परिभाषित की गई है, उस मीनिंग का इस्तेमाल अब शायद करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति कहीं ना कहीं से शिक्षित होता जा रहा है, शिक्षा उसके पास होती जा रही है। तो अब तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसको खत्म किया जाए और शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के लिए आरक्षण और मजबूत किया जाए, जिससे कि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित और योग्य बने, तो उसको एक जिम्मेदार कुर्सी पे बिठाया जाए, तो हमारे एक अच्छे भविष्य का, अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। शायद आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो आप अपनी राय व्यक्त करेंगे और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और साथियों, आप भी अगर संतुष्ट हैं इस बातचीत से